नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन को लगातार दूसरे दिन आए धमकी भरे कॉल ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर आए टेक्स्ट मैसेज में एक बार फिर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी उसी नंबर से आई जिसे एक दिन पहले भी धमकी दी गई थी। धमकी भरे मैसेज से एयरपोर्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बम स्क्वाड की टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। कई घंटे तक एयरपोर्ट का कोना कोना खंगाला गया है। और झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून की रांची हिंसा पर एनआईए से सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही रांची के तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र झा और डेली मार्केट थानेदार के तबादले पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और गृह सचिव को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि क्या दोनों अफसरों के तबादले के पीछे जांच को प्रभावित करने की मंशा तो नहीं थी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगा भड़काने वाले सलीम चिश्ती के बारे में भी जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को की जाएगी। माननीय न्यायालय को ने कहा है होम सेक्रेटरी और डीजीपी को कि आप स्वयं एफिडेविट दायर कर स्वयं माने अपने से दायर करना है कि किस परिस्थिति में और क्यों उनको हटाया गया था, जबकि वो व्यक्ति जो है वो ऑफिसर जो है फोर फ्रंट पे था और उनको सारा चीज़ मालूम था कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो उनको हटाने का मतलब कि माननीय न्यायालय ने कहा कि इसका मतलब यही माना जा सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को होने नहीं देना चाहते। और रांची के कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। 4.25 एकड़ जमीन पर खड़ी होवाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत के निर्माण पर 44 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस इमारत के जरिए झारखंड के व्यवसाय को देश और दुनिया तक फैलाने में बेहद मदद मिलेगी। 2 साल बाद जब बिल्डिंग बन जाएगी तो एक ही छत के नीचे व्यवसायियों को तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। झारखंड के लोगों को, झारखंड के व्यवसाय को और उससे जुड़ी गतिविधियों को देश के अन्य राज्यों से जोड़ेगा। और झारखंड कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव है विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना। इस रकम के जरिए विधायक अपने इलाके में विकास योजनाएं चला सकते हैं। यही नहीं, झारखंड के सरकारी डॉक्टरों की रिटायर की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दी गई है। इसके अलावा जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मनरेगा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में। जमशेदपुर के कागल नगर में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े अजय शाह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अजय बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में वो पान दुकान में रुके, तभी बाइक सवार अपराधी आ धमके और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। अजय शाह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और बाकी टीम आए हैं यहाँ पे और उनको उठा के तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा। और घटनास्थल से करीब 5 से 6 खाली खोखा बरामद हुआ है। अभी जो भी गोली चलवाए हैं उनकी अभी खोज जारी है। जैसे आगे पकड़ा जाएंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के कुर्मीडीह में जमीन विवाद को लेकर शातिर माफिया ने सेना के जवान कैलेश कुमार के पिता को अगवा कर दिया। पीड़ित परिजनों ने बरवाडा पुलिस से गुहार भी लगाई, पर जब अगवा पिता को ढूंढने में पुलिस नाकाम रही तो नाराज जवान ने परिजनों के साथ बरवाडा थाने को घेर लिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
लेकिन वो जो रात में किडनैप किया हमारे पिताजी को क्यों नहीं, अभी तक उसको किडनैप क्यों नहीं किया गया? अभी कोई थाना वाला, न पुलिस अधिकारी, न थाने वाले, कोई अभी गिरफ्तार अभी नहीं किया। कौन लोग? फिरोज अंसारी, पिता शमसुद्दीन अंसारी। ये कौन है? ये कुर्मीडी के रहने वाले हैं। गुमला में नक्सलियों के शहीद सप्ताह को लेकर एसपी डीएम एहतेशाम वकारीब ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही संवेदनशील ठिकानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि माओवादी संगठन 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने जा रहे हैं और इसी दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी वारदात की आशंका को लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह पर चेकिंग भी लगातार जारी है। एसपी ऑप्स जो हमारे हैं उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग इस तरह के नो लूज मूवमेंट पॉलिसी एंड सभी थाना और पिकेट जो हमारे पे बल है वहां को हाई अलर्ट पे रखा गया है। देवघर से नई दिल्ली की हवाई उड़ान का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि शनिवार को दिल्ली से पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, जिसमें सवार होकर 15 बीजेपी सांसद भी बाबा धाम आ रहे हैं। भोले के भक्तों का सालों का इंतजार खत्म हो गया है और वो घड़ी करीब आ गई है जब 20 घंटे की दूरी महज पौने घंटे में ही सिमट गई है। जी, अब लंबी ट्रेन यात्रा की थकान भूल जाइए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से बाबा धाम की चिर प्रतीक्षित उड़ान जो शुरू होने वाली है। टिकट कटाइए और फ्लाइट में बोर्ड हो जाइए। पौने घंटे में आप बाबा धाम की धरती पर होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दोपहर 1 बजे जो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ होगी वो ठीक पौने 1 घंटे बाद यानी 1:45 पर आपको देवघर की धरती पर उतार देगी और आप चंद घंटों में ही भोलेनाथ के दर्शन से धन्य हो जाएंगे। देवघर एयरपोर्ट के लिए तो बहुत राहत हो जाएगी। जो दिल्ली के लिए जो ट्रेन से 24 घंटे या 20 घंटे लगते थे समय के लिए, ये अभी लगभग 2 घंटे से कम समय के अंदर भी वो पहुंच जाएंगे दिल्ली। कोलकाता के बाद दिल्ली से शुरू हो रही बाबा धाम की उड़ान ने बाबा बैद्यनाथ के भक्तों की झोली तो खुशियों से भर ही दी है, देवघर ही नहीं झारखंड के विकास का भी नया द्वार खोल दिया है। खासकर सावन के महीने में देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रहने वाले भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं। बाबा धाम की उड़ान ने उन भक्तों की धार्मिक यात्रा बेहद आसान कर दी है। वैसे लोग तरस के रह जाते हैं कि उनके पास पूरा एक दिन का समय नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब आराम से आप 2.5 घंटा में पहुंच सकते हैं और दर्शन पूजन करके फिर आराम से वहां थोड़ा समय बिता के बाबा के धाम में फिर 2.5 घंटे में आ सकते। तो फिर देर किस बात की, टिकट कटाइए और एक उड़ान से भोलेनाथ की धरती पर शीश नवाइए। आप पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा तो बरसेगी ही, आप भोलेनाथ का प्रसाद भी आसानी से घर ले जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ नई दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर अब कल से देश की राजधानी दिल्ली से भी हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। कल दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन के अलावा कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। ये सभी नेता देवघर पहुंचने के बाद बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी करेंगे और जलाभिषेक भी करेंगे। पहली बार दिल्ली से फ्लाइट में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा को लेकर मनोज तिवारी बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत की मनोज तिवारी ने बाबा नगरी को एयरपोर्ट की इस सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार भी जाहिर किया। वहीं बाबा की भक्ति में गुनगुनाकर सभी के कल्याण की कामना की। मनोज तिवारी से बात की दिल्ली से हमारे सहयोगी रचना उपाध्याय ने। देखिए, कई सांसद कल जल चढ़ाने के लिए बैद्यनाथ पहुंच रहे हैं, जिसमें से कि मनोज तिवारी जी भी शामिल हैं। सर, सावन मास चल रहा है और जल चढ़ाने के लिए कल जिस तरीके से आप, रवि किशन जी, निरहुआ, निशिकांत दुबे जी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबा ने बुलाया है बैद्यनाथ धाम से बुलावा आया है और
हम तीनों जो भोजपुरी फिल्म से आए हुए सांसद हैं वो तो जा ही रहे हैं। हम लोगों को वहाँ ले जाने का एक साथ इस सावन के पावन महीने में जिनको क्रेडिट जाता है वो हैं निशिकांत दुबे जी, लेकिन सभी भाजपा के ही नहीं जा रहे हैं, वहाँ तो और भी कई पार्टियों के सांसद जा रहे हैं और सबके मन में वो कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, एक सब तो चल ही रहा है। थैंक यू मोदी जी कि 14 घंटे की यात्रा को आपने 2 घंटे की यात्रा बना दिया। हम 2.25 घंटे में दिल्ली से वहाँ पहुँच जाएंगे और देश के किसी कोने से अब अगर चेन्नई से भी लोग चले तो वहाँ जो पहले 20 घंटा लगता था अब वो 5 घंटे में 4 घंटे में वहाँ पहुँचा जा सकता। कल जब आप भी जल वहां पर चढ़ाएंगे, देश भर के लोगों के लिए, सबके लिए क्या प्रार्थना करने वाले हैं, क्या कुछ मांगने वाले हैं बाबा से? बाबा से तो कुछ ऐसा कह के मांगा नहीं जाता और हमने तो बहुत कुछ मांगा और हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबा ने पूरा किया, लेकिन हम इतना जरूर, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जल गंगा के ढार के मांगी, दुनिया के सम्मान है भोला, भारत के सम्मान। जय 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 शिव शंकर भोला, जाने ला संसार, जे आवे तोहरे चौकट पे होला बेड़ा पार। देश देश से लोग चलल बा गंगा जलवा ढार, हे बाबा अपने भगतन के करिहा बेड़ा पार। इतना ही मैं मांगता हूँ, हे बाबा सबका बेड़ा पार कर। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि बाबा अपनी सब पर कृपा बनाएं और साथ ही साथ ये खुशी का भी विषय है कि जहां 14 घंटे का समय लगता था अब मात्र 2.5 घंटे में बाबा धाम पहुंच सकेंगे। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह के मिडिल स्कूल में बच्चों की क्लास ली, प्लेट धोने के लिए चापाकल चलाया और बच्चों के बीच बैठकर मिड डे मील का लुत्फ भी उठाया। क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे बस्ता खोलकर बैठे थे, पर उनकी क्लास मास्टर साहब नहीं, खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ले रहे थे। जी हाँ, ये नजारा है डुमरी के पुरदाग उत्क्रमित मध्य विद्यालय का। सुबह का समय था, हर कमरे में बैठे बच्चे गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा मंत्री का काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंत्री जगन्नाथ महतो खुद को रोक नहीं सके और पहुंच गए बच्चों के बीच, जहां उनके गवई अंदाज ने बच्चों का दिल जीत लिया। जो नहीं नहा गया वो आप उठाओ, जो नहीं नहा गया, अरे जो नहीं नहा गया वो आप उठाओ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली बच्चे से उन्हीं के जुबान में बातचीत की, पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली, किताब और कॉपी चेक किया। तभी समय हो गया दोपहर के भोजन का। स्कूली बच्चे प्लेट लेकर दौड़ पड़े चापाकल की ओर। कोई बोतल में पानी भर रहा था तो कोई प्लेट धो रहा था। बच्चों को देखकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद चापाकल चलाने लगे और बच्चे चापाकल के पानी से प्यास बुझाने लगे। पियो रे, पियो 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 पियो। चापाकल के पानी से प्लेटें धुल गई थी और धुली प्लेटें लेकर छोटे छोटे बच्चे कतार में बैठ गए। पर आज का मिड डे मील खास होने वाला था, क्योंकि उनके बीचों बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो बैठे हुए थे। सेविका ने हर प्लेट पर चावल, दाल और आलू का चोखा परोस दिया और शुरू हो गई बच्चों के साथ साथ शिक्षा मंत्री की दावत। स्कूली बच्चों ने भर पेट खाना खाया और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी खाना खाकर तृप्त हो गए। स्कूली बच्चों के बीच बैठे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बच्चों को तो प्रेरित किया ही,
शिक्षकों को भी बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जी जान से मेहनत करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।